चलिए, अब VSEPR थ्योरी में हम लोग ऐसे मॉलिक्यूल्स देखना चाह रहे हैं, शेप वगैरह ज्योमेट्री उसकी देखना चाह रहे हैं जिसमें लोन पेयर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक पॉइंट नोट कर लीजिए इसमें कि अगर आप बात करते हो ज्योमेट्री की और अगर आप बात करते हो शेप की, तो ज्योमेट्री एंड शेप इक्वल होते हैं, मतलब सेम होंगे। किस केस में? व्हेन लोन पेयर एब्सेंट, जब लोन पेयर ना हो। शायद ये पॉइंट नोट भी कराया होगा तो दोबारा मत नोट करना। ज्योमेट्री और शेप क्या होंगे? सेम होंगे जब लोन पेयर एब्सेंट होगा। लेकिन जब लोन पेयर प्रेजेंट होगा आपका किसी भी मॉलिक्यूल में, सेंट्रल एटम के पास अगर लोन पेयर है, तब ज्योमेट्री और शेप जो होंगे वो सेम नहीं होते। ज्योमेट्री और शेप सेम नहीं होंगे, अलग अलग। लैंग्वेज में नहीं लिखा गया, कैसे लिखा गया? मैथमेटिकल लैंग्वेज है, इक्वल टू नॉट इक्वल टू, है ना। मतलब ये है कि जब लोन पेयर नहीं है तो जो ज्योमेट्री आएगी वही शेप होगा, जो शेप है वही ज्योमेट्री है। लेकिन अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो ज्योमेट्री अलग बोलेंगे और शेप क्या बोलेंगे? अलग बोलेंगे। पर कई कई बार कोई बुक्स ज्योमेट्री और शेप को क्या बोलती हैं? सेम बोलती हैं। वही ज्योमेट्री बोलेंगे और उसी को शेप भी बोल देंगे। ठीक है, कैसे देखते हैं अब हम लोग। हेडिंग डाल लीजिए, मॉलिक्यूल्स इन विच लोन पेयर्स आर प्रेजेंट। लोन पेयर्स आर प्रेजेंट। कैसे लिखते हैं इसको देखिए, लिखने का तरीका पहले सीख लीजिए। ए लिखेंगे सेंट्रल एटम को, बी लिखेंगे साइड एटम को, जैसे वहां पे लिख रहे थे ना फॉर्मूला AB2 AB3 ऐसे करके फॉर्मूला लिखा था ना हम लोगों ने पिछले वाले केस में। और ई लिखेंगे, या किसी किसी बुक में एल भी लिखते हैं। कंफ्यूज नहीं होंगे कि हमारी बुक में तो एल लिख दिया है और मैम ने तो ई बता दिया। ई या एल लिखते हैं लोन पेयर को। ये डिनोट करने का तरीका है। जैसे मान लीजिए हमने ये लिखा AB3L2 मान लीजिए लिख दिया हमने, या इसी को लिख सकते हो AB3E2 लिख दिया हमने। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ए एक दिख रहा है आपको इसमें, ए कितना दिख रहा है? एक ही दिख रहा है, 1। तो सेंट्रल एटम कितना होगा? सेंट्रल एटम हमेशा 1 ही होगा ज्यादातर केसेस में। VSEPR जहां बताया जा रहा है 1 है, और कौन सा है? ए है। साइड एटम कितने होंगे? बी है, और उनका नंबर कितना है साइड एटम का? 3। लोन पेयर कितने हैं? लोन पेयर को एल से डिनोट किया है या ई से डिनोट किया है? वो कितने हैं? 2। तो मॉलिक्यूल का अगर फॉर्मूला लिखा है तो समझ जाएंगे क्या चीज क्या है। ए को सेंट्रल एटम मान लिया गया इसमें, बी को क्या माना गया? साइड एटम। एल या ई लिखा हुआ है तो वो किसके नंबर को बताएगा उसमें? लोन पेयर को। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल ये लिया है AB3L2, तो सेंट्रल एटम 1 है ए, साइड एटम 3 है बी, और लोन पेयर कितने हैं उसमें? 2, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। एग्जांपल देखते हैं। जैसे सबसे पहला टाइप है AB2E, फर्स्ट टाइप है। आप लोग गलत एंगल पे आपको उधर बैठना था। आप दोनों इधर तो कंटिन्यूअस मैं ही खड़ी रहूंगी, है ना। लिख लिया?
बादल तुम्हारा ध्यान नहीं है बोर्ड पे, तुम नोट करने में देर लग रही है, खतरा है। सबसे पहला टाइप लिया इसमें हमने AB2E, मतलब ए के साथ 2 बॉन्ड पेयर होंगे और यहाँ पे क्या होगा, एक लोन पेयर होगा, यही चीज होगी, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, इस तरीके से सिचुएशन होगी। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा आपको देखने को मिले, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड भी मिल सकता है। क्यों? क्योंकि VSE पेयर थ्योरी में पहला एजम्पशन क्या बताया, डबल बॉन्ड को क्या मानना है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को क्या मानना है, सिंगल बॉन्ड। तो एग्जांपल देखते हैं इसमें। इसमें जो ज्योमेट्री आती है, इसमें जो ज्योमेट्री आएगी उसको आप बोलोगे ट्राइगोनल प्लेनर। कौन सी ज्योमेट्री है, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, क्योंकि आपको कैसा दिख रहा है ज्योमेट्री को अगर देखो, आप तीनों को कंसीडर करो तो कुछ इस तरीके का दिख रहा है आपको। ये कौन सी थी, ट्राइगोनल प्लेनर थी, इसमें ये 120, ये भी 120, ये भी 120 होना चाहिए अगर आइडियल सिचुएशन। ठीक, तो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है, लेकिन जो शेप होता है, शेप जो है उसमें लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते, लोन पेयर नॉट कंसीडर्ड, शेप में लोन पेयर को कंसीडर नहीं करोगे। तो अगर इसको कंसीडर नहीं कर रहे हो तो शेप कैसा बन गया, वी बन जाएगा ऐसे। अगर इसको कंसीडर नहीं कर रहे हो तो वी बन गया। तो लोन पेयर को शेप में कंसीडर नहीं करते, इसका मतलब शेप कैसा होगा, वी शेप या बेंट शेप बोल सकते हैं, वी शेप या बेंट शेप, मुड़ी हुई आकृति बोलते हैं हिंदी में, वी शेप या बेंट शेप। एग्जाम्पल देख लें इसका AB2E का, जैसे SO2 ले लीजिए, तो SO2 में बॉन्डिंग इस तरीके से होती है, सल्फर के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से 2-2 बॉन्ड बना लिए और एक लोन पेयर इसके ऊपर क्या होगा, बैठा होगा स्टार कलाकार की तरह। SO2 ओजोन की अगर बात कर लो, ओजोन में 3 O होते हैं, ओजोन मॉलिक्यूल, ये कौन सा मॉलिक्यूल है, SO2। अगर ओजोन की बात करो, ऑक्सीजन को कितने बॉन्ड बनाने पड़ते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर में तो 2 ही चाहिए उसको। इस ऑक्सीजन को देखो कितने बॉन्ड बना लिए इसने, बीच वाले ने 1 2 3 बना लिए। तो जब भी ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाएगा, एक ज्यादा बनाएगा, तो उस पर क्या दे दोगे, पॉजिटिव चार्ज स्ट्रक्चर में। और जिसके पास एक की कमी है, इसने एक ही बॉन्ड बनाया इस ऑक्सीजन ने, इसको 2 बनाने चाहिए थे, तो इसको कैसा चार्ज दे दोगे, माइनस। ये ओजोन का स्ट्रक्चर है। तो इसका शेप भी कैसा होगा, वी या बेंट शेप। इस ऑक्सीजन पे अगर देखोगे तो आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के, आउटर 6 होते हैं, तो 2 ही चाहिए थे इसको, है ना। और 6 अगर इलेक्ट्रॉन है, 2 इधर हो गया, एक बॉन्ड इधर बना लिया, तो क्या सेंटर पे एक लोन पेयर है, यहाँ पे ध्यान से देखो, सेंटर पे एक लोन पेयर है। है इसके पास। मुझे भी नहीं दिख रहा है, तो इसमें एग्जांपल क्यों दे रखा है। किसके, सिंगल बॉन्ड वाले के पास। बात तो सेंटर की हो रही है ना,
बात साइड की नहीं हो रही है, किसकी हो रही है? सेंटर की हो रही है जी। जैसे ये VSCPR पे और रेजोनेंस का फर्क नहीं पड़ता? नहीं, रेजोनेंस का कोई इतना फर्क नहीं। ठीक है, देखते हैं इस पे, ये इस पे हमको लोन पेयर तो नहीं दिख रहा है, इस कैटेगरी में क्यों दिया है, इस पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। यहाँ ये तो जस्टिफाई हो रहा है SO2, ये नहीं हो रहा, तो रेजोनेंस के पेयर वेयर को कंसीडर करते होंगे कुछ प्लस माइनस। रेजोनेंस के लिए तो कुछ नहीं बताया इन्होंने। चलो देखते हैं, फर्स्ट ये हो गया। ठीक है, O3 पे क्वेश्चन मार्क लगा के रख लो, मुझे बताना है इसमें। AB2E हो गया, दूसरा है AB3E। AB3E, AB3E में बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे? बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे? 3। लोन पेयर कितने हो जाएंगे? 1। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें बॉन्ड पेयर कितने हो? 3 हो। लोन पेयर कितने हो? 1 हो। और सेंट्रल एटम 1 हो, और आपके साइड एटम कितने हो जाएं? 3 हो जाएं, है ना? देखो ज्योमेट्री कैसे बनेगी। ज्योमेट्री क्या हो गई? ज्योमेट्री क्या दिख रही है आपको, बताइए जरा सा। कौन सी वाली बनाई थी, ये पेन से बनाई थी? टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री हो गई टेट्राहेड्रल। और ये जो जब लोन पेयर को हटाते हैं ना इसको, तो इस ये जो 3 बॉन्ड इस तरीके से, इसको बोलते हैं पिरामिडल। कौन सा शेप बोलते हैं? पिरामिडल। तो शेप कौन सा बन गया? पिरामिडल। क्लियर हो रही है बात ज्योमेट्री और शेप की? शेप में लोन पेयर को क्या करते हैं? हटा देते हैं, कंसीडर नहीं करते। कई कई बुक में ज्योमेट्री भी यही लिख देंगे और शेप भी यही लिख देंगे, पिरामिडल। एग्जाम्पल अगर देखें तो हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें, सस्ता सुंदर टिकाऊ। अमोनिया, CH4 में लोन पेयर नहीं है ना, अमोनिया। मीथेन में लोन पेयर नहीं है, ये केस नहीं बनेगा, उसमें 4 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर 0। हाँ, टेट्राहेड्रल है ना, लोन पेयर को कंसीडर करोगे तो ज्योमेट्री बोलोगे। ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल। और शेप क्या हो गया? शेप में लोन पेयर कंसीडर नहीं होता, तो इसको बोलते हैं हम लोग पिरामिडल शेप। इन तीनों को मिलाओगे तो एक ट्रायंगल बनेगा क्या? इन तीनों को है? कैसे बनेगा? बेस पे ट्रायंगल नहीं बन सकता? बेस में ही ट्रायंगल बनेगा। अगर इसको ट्राइगोनल पिरामिडल बोलना चाहें तो ट्राइगोनल कैसे बोल सकते हो? ट्राइगोनल का मतलब ट्रायंगल बन रहा हो, तो ट्रायंगल कैसे बनेगा? तीनों एच के बीच में एक ट्रायंगल बन सकता है। और उसके ऊपर क्या बन गया? हाँ, इसका बेस, इसका बेस, इसका बेस नीचे। ठीक है, ये एग्जाम्पल समझ आ गया NH3। एक और एग्जाम्पल लिख लो इसका, है तो इन्होंने भी NH3 दे रखा है, हमारे दिमाग में भी NH3 था। सेकंड केस क्लियर है? बातें ना करें प्लीज, बातें ना करें। AB2E2, AB2E2 क्या हो सकता है एग्जाम्पल? सोचें जरा सा, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है।
पानी। खूब पढ़ते हैं हम लोग, क्या पढ़ते हैं? सेंट्रल एटम एक होगा, बॉन्ड पेयर कितने होंगे? 2। लोन पेयर कितने होंगे? 2, है ना? यही बात है। कैसे बनेगा? दो एलपी बना दें, 2 लोन पेयर बन गया। ठीक है, बिल्ली जैसा। अच्छा एग्जाम्पल इसका कौन सा है? कौन सा है? H2। ऐसे होता नहीं है, वैसे सही बनाते हैं, ये सही नहीं है। 2 कान बना दिए मैंने जबरदस्ती के। किसको? बादल जी, ऐसे करेंगे आप? चार है ना, देखिए चार जब भी सिस्टम चार का होगा, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का एडिशन अगर 4 होता है, तो ज्योमेट्री कौन सी बनानी है आपको, ये भी ध्यान रखना है। बॉन्ड पेयर लोन पेयर का अगर एडक्ट क्या आ रहा है? 4, तो क्या कौन सी ज्योमेट्री बनानी है? टेट्राहेड्रल। ये हो गई ज्योमेट्री आपकी। और शेप कैसा दिखेगा? इन दोनों लोन पेयर को हटा दो तो काइंड ऑफ वी, बेंड शेप। क्लियर है? कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कोई मॉलिक्यूल मैं आपको दिखाना चाह रही हूं जिस शेप का, उसको आपको ना दिखे। क्यों? क्योंकि हम पढ़ाते पढ़ाते हमारे दिमाग में तो बस गया। आपको वी को अपने यहाँ पे बैठाने में क्या लग सकता है? थोड़ा समय लग सकता। तो पानी का शेप कैसा होता है? वी शेप या बेंड शेप? AB4E, fourth one is AB4E। बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 1, तो एडक्ट कितना हो गया? 5 हो जाएगा। इनका एडक्ट अगर देखो BP प्लस LP, तो नंबर कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है? जब भी नंबर 5 आएगा तो जितने लोन पेयर है और बॉन्ड पेयर है उनको कैसे ज्योमेट्री में लगाना है? ये क्या हुआ? कौन हैंग हो गया? क्या ये पूछ रहे हैं? मुझे पढ़ने में नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा। लेटर कहाँ लिखा है? मुझे देख ले। अरे अरे अरे, रिकॉर्डिंग चल रही है बहनों भाइयों। किसी ने टच किया था क्या यहाँ? अपनी मीटिंग कौन सी है? कब हुआ ये बेचारे बैठे होंगे। बादल, तुम्हारी चिट चैट खत्म नहीं हो रही है? हाँ बादल, बहुत ज्यादा ही एंजॉय करने लगे हो। अरे तुम्हारा पानी गिर गया। बादल कह रहे हैं थोड़ा सा टाइम मिल गया और थोड़ा हंसी मजाक करने का। किसका माइक बंद है? माइक कैसे बंद हो गया अपने आप? चलिए भाई,
तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर का एडक्ट अगर 5 आएगा तो ज्योमेट्री कौन सी बनानी है आपने? ट्राइगोनल टीबीपी। टीबीपी सही है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, शॉर्ट में बोलते हैं टीबीपी। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है ना। कैसे बनेगा देखिए, 4 बॉन्ड पेयर हो गए और एक क्या बन गया? लोन पेयर। 4 बॉन्ड पेयर हैं और एक है लोन पेयर, तो बनाते हैं। देखिए ट्राइगोनल तो ऐसे दिखाते हो आप, अच्छा सा बनाए। बॉन्ड पेयर कितने थे? तो एक चीज तो ऐसी बन सकती है, लोन पेयर नीचे दिखा दे, है ना। एक ज्योमेट्री ऐसी बन सकती है, इस टाइप की। एक इसका ज्योमेट्री बन सकता है इस तरीके का, 4 बॉन्ड पेयर ऐसे दिखा दो और एक लोन पेयर ऐसे। ये दोनों जो ज्योमेट्री है ना, ये जो होती है, ये वाली होती है लेस स्टेबल। नहीं, और ये वाली जो होती है, ये कौन सी होती है? ये ज्यादा स्टेबल होती है। जिसमें लोन पेयर को ये वाली पोजीशन दे दी गई और बॉन्ड पेयर को कौन सी दी गई? सीधे वाली। और इसको बोलते हैं हम लोग, अगर शेप की बात करो तो शेप आ जाएगा। ज्योमेट्री तो कौन सी थी? टीबीपी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ज्योमेट्री वही थी। ये ट्राइगोनल बन रहा है, ये ट्रायंगल बनेगा इससे, और ऊपर एक पिरामिड एक नीचे पिरामिड, है ना। इतनी बात समझ आती है। शेप में इसका कंसीडरेशन नहीं होगा। सी सॉ देखा आपने? झूले होंगे उस पे, है ना। तो इसको अगर ऐसे कर दीजिए, आप यहाँ पे बैठ जाइए, मतलब यहाँ पे मिड पॉइंट हो, और इसको कुछ घुमा के देखिए तो सीसा ऊपर नीचे ऐसे जाता है ना। तो शेप को इसको क्या बोलते हैं? सीसा। कोई नहीं है सेंटर एटम है, समझाने के लिए बताएगा। ये इसलिए ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें लोन पेयर को देखो ना, एक ये वाली पोजीशन दे दी गई। ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर तो अपोजिट में हो गए। ये वाला जो हो गया ट्रायंगल पे लग गया। यहाँ पे क्या किया गया है कि ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर तो चलो बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ बॉन्ड पेयर के अपोजिट में किसको लगा दिया गया है? लोन पेयर को लगा दिया गया। तो इसकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो ये वाला क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। तो इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर को हम इंपॉर्टेंस देंगे? इसको। लेकिन अगर कोई बोले क्या ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है इसका, तो पॉसिबल है, लेस स्टेबल है। ये वाले को बोलते हैं सीसॉ। इसको क्या बोलते हैं? सीसॉ। इसको इसी का बन रहा है सीसॉ। सीसॉ का एग्जाम्पल याद रखेंगे, SF4। सीसॉ का एग्जाम्पल क्या है? SF4। मेंस एडवांस सब में कई बार पूछा गया है। जितने भी ऐसे अलग टाइप के शेप मिलेंगे ना, टी शेप पढ़ेंगे अभी हम लोग, सीसॉ पढ़ेंगे, बेंट पढ़ेंगे, ये सब मेंस में भी पूछे हैं, एडवांस में भी पूछे हैं। कैसे बनाए? 4 फ्लोरीन बना दें इसे, और यहाँ पे क्या लगा दें? सल्फर का लोन पेयर। सल्फर के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर में? 6 होते हैं। 4 बॉन्ड बना लिए, तो कितने बचे इसके पास? कितने बचे? 2 ही तो बचे। 6 में से 4 बॉन्ड बना लिए, 2 बचे, तो ऐसे लगे। क्लियर है? अब AB3E2,
अभी क्या था, AB4E था ना, या L बोल सकते हैं। कौन सा केस है, नंबर 5। अब क्या ले रहे हैं हम लोग, 5th नंबर पे ले रहे हैं AB3E2। अब बॉन्ड पेयर 3 हो गए, लोन पेयर कितने हो गए, साक्षी लगातार आवाज आ रही उधर से। बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 2, तो टोटल कितना आ गया, BP प्लस LP 5। जब भी BP प्लस LP 5 आएगा तो ज्योमेट्री तो वही होनी है, कौन सी ज्योमेट्री फिक्स है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री तो यही होनी है। अब शेप देखते हैं क्या खास बात है इसमें। बॉन्ड पेयर 3 हो गए, वहां पे बॉन्ड पेयर कितने थे, 4 थे, है ना, पिछले वाले केस में। यहाँ पे एक लोन पेयर बढ़ गया, कैसे लगाएंगे देखिए। बॉन्ड पेयर को ऐसे लगा दिया और लोन पेयर को, 2 LP को ऐसे। देख पा रहे हैं, वही ज्योमेट्री है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक, ये ज्योमेट्री है, इसका शेप बोलते हैं टी शेप। अब टी ये कहीं से दिख नहीं रहा है, इसको टी कैसे बोल रहे हैं, ये कौन सा टी है, हाँ, तो शेप कौन सा बोलते हैं इसको, लोन पेयर को भूल गए शेप में, इसको देखा तो क्या बना शेप, टी शेप। क्लियर है, एग्जाम्पल देख लीजिए। टी शेप या इसी को एक तिहारा क्या होता है, तिराहा होता है। इतनी अच्छी हिंदी तुम लोगों की है। एरो शेप भी बोलते हैं। टी शेप इज पॉपुलर, एरो शेप इज नॉट पॉपुलर नेम। हाँ, अरे कुछ नहीं, कैसे भी कुछ भी कर रहे हैं, एरो शेरो कुछ लग रहा है, लेकिन नाम दिया हुआ है टी शेप एंड एरो शेप। एरो बोल दे तो इसी को समझना है, ठीक है। एग्जाम्पल ले ले, CLF3 पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ टी शेप, CLF3। Cl को सेंटर में लेना है, बना दे CLF3। कोई दिक्कत, क्लोरीन ने 3 बॉन्ड बना लिए, क्लोरीन के लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड बना लिए और 4 लोन पेयर में चले गए, 2-2। हाँ, लोन पेयर पास में है तो हाँ स्टेबिलिटी कम होगी। वैसे भी ये जो कंपाउंड है ना, इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो कंपाउंड है CLF3, इसको बोलते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड। Cl भी हेलोजन है, आपको पता है, हेलोजन फैमिली का, और फ्लोरीन भी क्या है, हेलोजन है। 2 हेलोजन के बीच में कंपाउंड बना हुआ है, 2 हेलोजन से मिलके, तो कंपाउंड को क्या बोलते हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड। तो इंटर हेलोजन की स्टेबिलिटी वैसे भी कम होती है, डनाडन टूटते हैं। नेक्स्ट इज AB5E। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, बनी या नहीं बनी, हम्म, 180 डिग्री पे लोन पेयर कर देते तो ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाती है, अपोजिट में ना। हाँ,
बात में तो दम है आपकी, पर क्यों ऐसा किया गया होगा? फ्लोरीन का साइज तो छोटा है, फ्लोरीन के साइज से तो दिक्कत है नहीं, क्लोरीन का साइज बड़ा है। तो अशित कह रहे हैं कि अगर लोन पेयर इधर इधर कर दीजिए तो रिपल्शन कम हो जाएगा लोन पेयर के बीच का, है ना? 180 पे कर दो तो फायदेमंद चीज होगी, तो फिर ये टी शेप क्यों बना रहे हो? अगर लोन पेयर यहाँ कर दें तो ट्राइगोनल, हाँ नहीं, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंटल रीजन होते हैं, ऐसे नहीं होता। सबके जो होते हैं ना स्पेशल रीजन होते हैं, कोई मॉलिक्यूल बना है तो इसमें नहीं बना तो इसमें क्यों बना, एनर्जी वगैरह का लेना देना होता है, किसी में एनर्जी कम होती है, जिसकी एनर्जी कम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो जो लॉजिकल रीजन हम सामने से लोन पेयर से देख पा रहे हैं, हो सकता है कोई और इसका रीजन हो, हम देख रहे हैं लोन पेयर से, है ना? नेक्स्ट है ए बी, क्या बोला था मैंने? ए बी 5E, ए बी 5E। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कितने कितने हो गए? 5। लोन पेयर कितना हो गया? 1। बीपीएलपी का टोटल कितना हो गया? 6। जब भी टोटल 6 आ जाए तो किस तरीके का ज्योमेट्री देखने को मिलेगी? ऑक्टाहेड्रल। 6 आ जाए तो ऑक्टाहेड्रल, बीपी प्लस एलपी 6 ऑक्टाहेड्रल। ठीक, अब 5 है, हाँ ऑक्टाहेड्रल जो ज्योमेट्री बनती है उसमें 6 सेंट्रल एटम के चारों तरफ 6 चीजें लगेंगी। एक ये सेंट्रल एटम है, स्क्वायर प्लेन में 1 2 3 4 ऐसे, और एक ऊपर एक नीचे। तो इससे जब शेप आप बनाते हैं तो कौन सा बनता है? ऑक्टाहेड्रल। SF6 इसका क्लासिकल एग्जांपल है। ये कौन था? क्लासिकल एग्जांपल है, मैंने बोला ऑक्टाहेड्रल शेप का क्लासिकल। क्लासिकल बोले तो उसमें लोन पेयर नहीं है, बॉन्ड पेयर से बनता है। ठीक है, BRF5 एग्जाम्पल क्या है इसका? BRF5 5 बॉन्ड पेयर कैसे बनेंगे? फ्लोरीन से बन जाएंगे और एक लोन पेयर हो जाएगा। तो कैसे अरेंज किया गया है इसको? स्क्वायर पिरामिड, मान लो Br यहां ले लो, 4 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन कहां पे लगाने हैं? स्क्वायर पोजीशन पे, और एक फ्लोरीन ऊपर लगा दो और एक लोन पेयर ऊपर या नीचे कहीं पे भी लगा सकते। तो ये चीज नीचे वाली चीज क्या बन गई? स्क्वायर, और एक पिरामिड बन जाएगा, बाई पिरामिडल नहीं होगा, एक ही शेप की अगर बात करो तो क्या बनेगा? इसको जोड़ोगे तो स्क्वायर बनेगा, और ये वाले को लोगे, ऊपर वाले को इसको कंसीडर करोगे तो क्या बन जाएगा? पिरामिड बन जाएगा। ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल है, क्यों? क्योंकि 4 ऐसे दिखाई दे रहे हैं, एक प्लेन में, एक ऊपर और एक नीचे। शेप में क्या हो गया? लोन पेयर को हटा देना है तो केवल स्क्वायर और ऊपर एक पिरामिड, है ना? तो शेप क्या बन गया? स्क्वायर, ओनली पिरामिड नहीं। एग्जाम्पल क्या है? BRF5। ब्रोमीन पे एक लोन पेयर किस हिसाब से आया है? ब्रोमीन के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ब्रोमीन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? ब्रोमीन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? ऑनलाइन बच्चे बताएं, ऑनलाइन 17 ग्रुप का है ना ब्रोमीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो 7 होंगे ना आउटर शेल में। इतना सोच क्या रहे हो? स्ट्रक्चर में ही दिख रहा है, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो 1 2 3 4 5 तो बॉन्ड बना लिए, और 6 7
7 इलेक्ट्रॉन हो गए ना इसके। छोटी छोटी बातों में गड़बड़ करेंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं याद रहेगा तो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे आउटर का, मॉलिक्यूल का। Ab4E2 नेक्स्ट कैटेगरी है, नंबर कौन सा है, Ab4E2। बॉन्ड पेयर कितने हो गए, पिछली साइड दिखा दीजिए। बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 2। बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर कितने हो गए 2, तो एडक्ट कितना आ जाएगा, एडक्ट को बोलते हैं Z। 4 + 2 कितना आ गया 6, 4 + 2 6 आ गया, तो Z की वैल्यू अगर 6 आ गई तो 6 वैल्यू में क्या बनेगा, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री तो फिक्स है, Z बोलते हैं इसको। लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर का एडक्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, Z। ज्योमेट्री क्या आ गई, ऑक्टाहेड्रल। अब शेप के बारे में सोचते हैं, क्या हो सकता है सोचो, स्क्वायर, कोई और भी बन सकता है। ए टेट्राहेड्रल, जेड का नंबर 6 है, जेड का नंबर 4 होना चाहिए टेट्राहेड्रल बनने के, जेड का नंबर। ठीक है, ज्योमेट्री क्या है, ऑक्टाहेड्रल, और शेप क्या हो जाएगा, शेप बोलिए स्क्वायर प्लेनर, एक ही प्लेन में है ना, शेप क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर। एग्जाम्पल, जिनॉन का कंपाउंड होता है XeF4, जिनॉन का कंपाउंड होता है XeF4। जिनॉन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या सोचते हैं आप, वो तो हमें भी पता है, इनर्ट गैस है, कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर में, 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन है तो 4 से बॉन्ड बना लिया तो 2 लोन पेयर होंगे, 4 से बॉन्ड बनाया तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे ना बचे हुए। निकाल कौन रहा है, एक्स देखते ही सॉल्व करना चालू, क्या बात है, XeF4। स्क्वायर प्लेनर दिखाना है तो कैसे दिखा दे, प्लेन बना दो स्क्वायर। कैसे ई से क्यों नहीं होगा, अच्छा बात इन्होंने एकदम लॉजिकल बोली है, ई और एल से कोई एलिमेंट होगा तो ज्यादातर एलिमेंट के 2 लेटर्स लिए हैं ना इन्होंने, तो ई और एल से दिक्कत नहीं है, समझ गया। जैसे सोडियम लिखा है तो Na लिखा है, कॉपर लिखा, हाइड्रोजन H लिया है केवल, हीलियम में भी H ही है, सब में क्या है 2 लेटर तो लिए ही है ना शुरू के, तो वो वाली दिक्कत ना आए। हाँ बोलो गार्गी, कुछ बोल रहे हो, हाँ तो मतलब ज्योमेट्री बनाई थी, तो हमें जैसे लोन पेयर को डालना था, तो हमने इसमें इक्विटोरियल पोजीशन पे डाला, लेकिन हम इस वाले में एक्सियल पे डाला, तो हम एंगल हाँ, लोन पेयर को प्योर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, कि मतलब इलेक्ट्रॉन है ना
एक ही एटम का है एक तो। आपको बताया था, आपको सिखाया था ना कि लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है। उस हाँ, उसका सबसे ज्यादा रिपल्शन होने का रीजन क्या है? रीजन ये है कि लोन पेयर उसी सेंट्रल एटम का ही होगा ना, तो पास में होते हैं बिल्कुल उसी सेंट्रल एटम का एक लोन पेयर और दूसरा लोन पेयर, तो ऑब्वियसली पास पास होंगे। तो मैक्सिमम कंडीशन में कोशिश क्या की जाती है कि लोन पेयर को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखा जाए, और मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखने का मतलब है कितने एंगल पे रख दो, 180 डिग्री पे। लेकिन अगर किसी केस में हम लोन पेयर को मैक्सिमम डिस्टेंस पे नहीं रखते हैं, तो उसका रीजन वो वहां पे मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं है, वहां पे कोई और रीजन उसके स्टेबिलिटी फैक्टर में लगते हैं। क्लियर है बात? अब देखो, जैसे ये तो हमने शेप वगैरह की बात कर ली। जहां पे भी लोन पेयर का इंट्रोडक्शन होगा, मतलब स्ट्रक्चर में अगर लोन पेयर है, तो लोन पेयर करेगा क्या काम? लोन पेयर बॉन्ड एंगल को कम करेगा, बॉन्ड एंगल को क्या करेगा? चेंज करेगा। लोन पेयर बॉन्ड एंगल को क्या करेगा? चेंज करेगा। कैसे? ध्यान से देखिए, जैसे वाटर मॉलिक्यूल की बात की जाए, अगर पानी की बात करो, तो पानी में अगर देखें हम, तो सिचुएशन होती है Ab2L2 की। Ab2L2 वाली सिचुएशन होती है, मतलब OH और यहाँ पे क्या है? एक लोन पेयर, और ये हो गया आपका दूसरा लोन पेयर। ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के आउटर शेल में, 2 हाइड्रोजन से उसने बॉन्ड बना लिए, 4 उसके कैसे हैं? लोन पेयर के फॉर्म में। तो लोन पेयर और लोन पेयर इस स्ट्रक्चर में आ गया, तो लोन पेयर आने से क्या होगा कि ये जो ज्योमेट्री है ये वाली, इसको बोलते हो टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल में जो आइडियल केस होगा जिसमें लोन पेयर एब्सेंट होंगे, उसमें बॉन्ड एंगल हमेशा होगा 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा किसमें? क्लासिकल केस में। क्लासिकल केस किसको बोलोगे? जिसमें एलपी क्या होगा? 0, लोन पेयर नहीं है। जैसे कि हम बात करें CH4 की, मीथेन के स्ट्रक्चर की, मीथेन में क्या है? नो लोन पेयर। तो इससे बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री का। लेकिन इसमें भी, वाटर के मॉलिक्यूल में भी ज्योमेट्री सेम टू सेम है। ज्योमेट्री क्या है? सेम टू सेम है, टेट्राहेड्रल। लेकिन यहाँ पे बॉन्ड एंगल हो जाता है 105 डिग्री के अराउंड, 104 पॉइंट कुछ होता है। बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है? 105। क्या रीजन होता है इसमें? यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं, तो लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होगा, और ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में भी रिपल्शन होगा। तो जो एंगल 109 का होना चाहिए था, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के रिपल्शन की वजह से बॉन्ड पेयर थोड़े से क्या होंगे? दब जाएंगे। जो CH4 के केस में कोई लोन पेयर नहीं था, बॉन्ड पेयर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे थे 109 डिग्री के एंगल पे। यहाँ पे 2 लोन पेयर आ गए, उन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होने लगा? रिपल्शन होने लगा। ये जो रिपल्शन है ये वाला, इस रिपल्शन की वजह से LP और BP के बीच का ये जो रिपल्शन है, ये बॉन्ड पेयर को क्या करेगा? थोड़ा सा इस तरफ पुश कर देगा। ये वाला भी जो LP और BP के बीच का रिपल्शन है, ये बॉन्ड पेयर को थोड़ा सा पुश करेगा। तो होना चाहिए था 109 का एंगल, उससे क्या हो जाएगा? थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने का एंगल हो जाता है? 105। क्लियर है बात? किस साइड? बढ़ेगा थोड़ा सा, लेकिन सुनो, बॉन्ड एंगल होता क्या है? बॉन्ड एंगल होता है एंगल बिटवीन बॉन्ड पेयर
और वो भी कौन सा लेते हैं, कौन सा बॉन्ड एंगल लेंगे, छोटा वाला। जैसे मान लो दो बॉन्ड हैं इस तरीके से, यहाँ पे 109 का बन रहा है, यहाँ पे तो ज्यादा का बनेगा ना, तो छोटा वाला एंगल, उनके बीच का एंगल लेते हैं। तो बीच का एंगल ये भी हो सकता है, कौन सा लेंगे, हाँ। तो वाटर के केस में क्या हुआ, वाटर के केस में दो लोन पेयर थे, दो लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल कितना आ गया, 109 होना चाहिए था, और कितना हो गया, 105। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर में ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल, लेकिन बॉन्ड एंगल 109 ना होकर के 105 डिग्री है, तो आप उसको किससे एक्सप्लेन करेंगे, VSEPR थ्योरी से, कि इसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में क्या आता है, पहले लोन पेयर में रिपल्शन, आफ्टर दैट लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन, जिसकी वजह से बॉन्ड पेयर थोड़ा सा दब जाएगा, और बॉन्ड एंगल क्या होगा, 109 से कितने का हो जाएगा, 105 का हो जाएगा। क्लियर है बात। तो आंसर किसके अकॉर्डिंग देना है आपने, VSEPR। जब भी आप अपना आंसर लिखोगे 11th क्लास में, तो आप क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी। हवा में नहीं लिख देंगे कि लोन पेयर और ये रिपल्शन हो रहा है। क्या बात है, कोई दिक्कत है क्या क्लास में, सब हंसे ही जा रहे हैं, हमें भी बताएं, देर से हंस रहे हैं। ठीक है, हंस रहे तो बात तो पता ही होगी, हंसे जा रहे हैं। नोट हो गया। वाटर का केस मैदान से क्या किया, अमोनिया मॉलिक्यूल का केस देखिए, अमोनिया, अमोनिया, वाटर, CH4, ये सब एकदम शुरू के एग्जाम्पल है, खूब पूछते हैं, अमोनिया, वाटर और CH4। अमोनिया में भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अमोनिया मॉलिक्यूल अगर देखो तो इस तरीके का होता है, यहाँ पे भी आपका ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, यानी बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था, बॉन्ड एंगल should be 109 डिग्री, बट इट इज कितना होता है ये, 107 डिग्री, कितना होता है, अराउंड 107। ध्यान से देखो, पानी में कितने लोन पेयर थे, दो लोन पेयर थे, बॉन्ड एंगल कितना कम हुआ, 4 डिग्री लगभग लगभग, और यहाँ पे कितने हैं लोन पेयर, एक लोन पेयर है, तो बॉन्ड एंगल कितना हो गया, बॉन्ड एंगल में डिक्रीज कितने का हुआ, होना चाहिए था 109, हुआ कितना, 107, डिग्री कितनी हुई डिक्रीज की, 2 डिग्री डिक्रीज हुआ ना। ये रिपोर्टेड भी है कि लगभग लगभग एक लोन पेयर के इंट्रोडक्शन से अराउंड 2 डिग्री बॉन्ड एंगल कम होता है, करेगा, ज्यादा नहीं होगा, लोन पेयर जैसे इंट्रोड्यूस होगा वो बॉन्ड पेयर को प्रेस ही करेगा, दबाएगा ही, ज्यादा तो नहीं होगा, 109 ही रहता है। CH4 इज अ क्लासिकल केस, नो लोन पेयर। ठीक है, अब बता दो क्या बात है, सबसे लगे पड़े। हाँ मेधांश बताइए, नोट हो गया बच्चों, ऑनलाइन,
क्या हुआ मेदांश, बोलो मेदांश, व्हाट हैपेंड, बोले मेधांश जी। जैसे एग्जांपल ले लो BF3 का, तो BF3 जो है क्लासिकल एग्जांपल है, बोर्ड पे देखो BF3 है आपका क्लासिकल एग्जांपल ऑफ ट्राइगोनल प्लेनर, शॉर्ट में बोलते हैं TP। कौन सी ज्योमेट्री है? ट्राइगोनल प्लेनर, TP। कुछ और भी बता सकते हैं उसके साथ दाता प्रभु। CH4 कितनी बार बता दिया जब से बॉन्डिंग शुरू हुई है? हाँ, और अभी और भी बताएंगे, टेंशन नहीं करनी है। BF3 मॉलिक्यूल कैसा है? ट्राइगोनल प्लेनर, नो लोन पेयर। लोन पेयर है? कोई भी लोन पेयर नहीं है। बोरॉन के आउटर में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीनों ने बॉन्ड बना लिया, बॉन्ड पेयर है सारे के सारे। ठीक, तो ज्योमेट्री तो हो गई ट्राइगोनल प्लेनर, और बॉन्ड एंगल कितने का होगा, क्या सोचते हो आप? हाँ, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है। ठीक है, 120 का। हाँ, अब देखो, अब एग्जांपल ले रहे हैं किसका? SO2 एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं इसके। SO2 के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। एक बॉन्ड पेयर की जगह क्या आ गया यहाँ पे? एक लोन पेयर आ गया। ज्योमेट्री तो सेम टू सेम है। ज्योमेट्री कितनी है? सेम टू सेम है। कौन सी? TP, ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन कुछ याद भी करना पड़ेगा। 118 चिल्ला जाए। हाँ, अप्रोक्स किन केसेस में होगा? जहां बॉन्ड कैसे है? सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ तो सिंगल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर था, वहां कैसा स्ट्रक्चर था? डबल बॉन्ड वाला। एक ही लोन पेयर है, लोन पेयर एक ही है। यहाँ पे लोन पेयर 1 है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल आता है हाँ, एक ही कम हुआ। चलो, हाँ वहां आ गया, गलती से लगा दिया। वेरी गुड, आप ध्यान दे रहे हैं। परी क्या हुआ? सुहानी क्या हुआ आपको? सुहानी जी बताइए। नहीं, बड़ी देर से कुछ क्लास में कुछ तो चल रहा है जो सर्कुलेट हो रहा है। बता दो, हम भी हंस लें। ऑनलाइन बच्चों को क्लियरिटी है? ऑनलाइन कहाँ गए? ऑनलाइन क्या कर दिया मैंने? चल तो रही है, चल रही है। ठीक है, तो ये केस याद रखेंगे। अब बताओ क्या हुआ सुहानी, बोल दो तब तक। नहीं, आप लोग लगातार क्लास में लाफ्टर चैलेंज चलाए हुए थे। VSEPR थ्योरी की बात कर ली, ठीक है। अब हर थ्योरी का क्या होगा? कुछ नहीं, कुछ पॉजिटिव है तो कुछ क्या है, कमियां भी होंगी। कर लेते हैं।
ज्यादा नहीं है, हल्के फुल्के, कुछ खास बात नहीं है। सबसे पहली बात ये है कि सारे मॉलिक्यूल्स के लिए ये नहीं बता पाए, सारे मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर इनसे डिफाइन नहीं होता है VSEPR थ्योरी से, है ना। ऑल मॉलिक्यूलर, हाँ बोलो बोलो, ऑल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय VSEPR। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर हैं केमिस्ट्री में जिसको VSEPR थ्योरी नहीं बता पाए। हाँ ये भी एक कमी है। हाँ most of the molecules included are of P block। P ब्लॉक के ज्यादा मॉलिक्यूल के लिए बताया गया है ये VSEPR। ट्रांजिशन मेटल के लिए नहीं है, नॉट फॉर ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड। ट्रांजिशन मेटल के मॉलिक्यूल अगर बनाएगा, ट्रांजिशन मेटल होता है D ब्लॉक के एलिमेंट की बात करते हैं, तो उनके लिए ये ज्यादा इन्होंने बात नहीं करी है VSEPR। तो थ्योरी दे रहे हैं मॉलिक्यूल के लिए तो क्या देनी चाहिए, सबको समानता से देखिए, पार्शियलिटी तो नहीं कर सकते, और पार्शियलिटी करेंगे तो क्या होगा, इक्वली आपको माना फिर तो नहीं जाएगा। कुछ को बता दिया ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन फिर क्या हो जाएगा, आप में कमियां निखर के बाहर आएंगी जो आ रही है। चौथा ड्रॉबैक, अच्छा खासा ड्रॉबैक है, सेकेंड ग्रुप के क्लोराइड, सेकेंड ग्रुप के क्लोराइड, जैसे कि एग्जाम्पल में इसमें बताया जाता है BeCl2, BeCl2 है ना। एक्चुअल में एक्चुअल शेप इसका बेंट होता है, कैसा होता है, बेंट। लेकिन VSEPR थ्योरी सेकेंड ग्रुप के क्लोराइड की का जो शेप है या स्ट्रक्चर है वो बताती है लीनियर। बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो गया। एक्चुअल में क्या है, V शेप है, बेंट शेप है, और VSEPR थ्योरी क्या बताई थी सेकेंड ग्रुप के क्लोराइड का, लीनियर। तो पगड़ा हाँ, किसकी वजह से, पोलराइजेशन नहीं, पॉलीमराइजेशन होता है इसमें, अभी बताएंगे, P ब्लॉक पढ़ाएंगे तो। क्या बताया मैंने अभी, P ब्लॉक 11th में भी आए, 4 पॉइंट लिख लिए, एक और है। इफेक्ट ऑफ बॉन्ड एंगल, लाइन गलत हो गई, ऑन कर दो तो फिर भी बन जाएगा। इफेक्ट ऑन बॉन्ड एंगल ड्यू टू लोन पेयर is not rational। रैशनल जानते हैं, मैथ्स वाला मत कर दीजिएगा रैशनल इरेशनल नंबर। रैशनल बोले तो मतलब जैसे अभी अभी बताया ना आपको
कि इन जनरली क्या था कि 2 डिग्री अगर आपका बॉन्ड एंगल कम हो रहा है इसका मतलब कितने लोन पेयर हैं उस स्ट्रक्चर में, 2 हैं, लेकिन 2 डिग्री 1 है, हाँ ना, और अगर 2 हैं लोन पेयर तो कितना कम होगा, 4 डिग्री कम होगा। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं देखा गया। अभी SO2 के केस में हमने देखा कि कितना लोन पेयर था, एक लोन पेयर था, लेकिन उस केस में बॉन्ड एंगल ज्यादा कम नहीं हुआ, वो 119 लिखा है ना मैंने, लेकिन होता है 119.5, यानी कि केवल 0.5 डिग्री का डिफरेंस है। तो मतलब कोई ऐसा क्लियर कट रूल तो नहीं दिया इन्होंने कि एक बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर है तो इतना कम कराएगा एंगल। तो वो चीज क्या है, उसमें क्लियरिटी नहीं है, नॉट क्लियर लिखो। तो ये सब ड्रॉबैक हो गए अच्छा खासा। क्लियर है बात? अरे बता दो तुम लोग क्या बात थी, जल्दी बताओ फिर हम नई थ्योरी स्टार्ट करें। सुहानी क्या हुआ, बोलो। मेधांश तुम बहुत हंस रहे थे। हम्म, बाद में बता देना अकेले में, ठीक है। कुछ बातें और मुझसे बताने लायक ना हो तो ना भी बताना चलेगा। मुझे कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि आप मुझे हर बात बताएं। मान लो आपके लेवल की बात है तो आप ये बोल सकते हो मैम आपको बताने लायक की नहीं है, बात खत्म। अब क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, क्या पढ़ने वाले हैं, केवल थ्योरी थ्योरी। बॉन्डिंग में अब क्या पढ़ने वाले हैं, तरह तरह की थ्योरी। कोई मॉलिक्यूल किसी से, और ये क्या कर रही हो, कोई मॉलिक्यूल किसी से वो होगा, बीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कौन सी थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अभी तक हमने मॉलिक्यूल को डिफाइन किया किस थ्योरी से, VSEPR से। अब बात करेंगे बनता कैसे है मॉलिक्यूल, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। गिवन बाय, किसने दिया था, नाम याद रख लेते हैं, जरूरत नहीं है फिर भी। गिवन बाय हिटलर एंड लंडन, क्या नाम, हिटलर एंड, हाँ, और डेवलप्ड बाय स्लेटर एंड पाउलिन। नाम है भाई, हिटलर एंड लंडन। पहले हिटलर एंड लंडन ने दिया था, फिर उसके बाद स्लेटर एंड पॉलिंग ने और सारे उसमें क्या किए, अमेंडमेंट किए और डेवलप किया उसको। हाँ एंड, हाँ? अरे नाम में इतना ज्यादा दिमाग मत लगाओ, साइंटिस्ट का नेम है ये, इस पे थोड़ी बात करनी है, इतनी देर तक बात करो इस पे, नालायक। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लिखेंगे कुछ नहीं, समझेंगे, लिखेंगे नेक्स्ट टर्न पे, है ना, समझे पहले। जितना भी बता रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है वो समझ लो। देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है जैसे मान लो H2 मॉलिक्यूल को बनना है, H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन है, ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है, बोर्ड पे देखिए, नोट नहीं करना है तो ऐसा नहीं है बोर्ड पे ना देखो। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि एटम क्या होगा, मान लो हाइड्रोजन एक एटम यहाँ पे और एक एटम बहुत दूर है इससे, तो इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई रिपल्शन नहीं है, अगर बहुत दूर दूर है तो, है ना। पर अगर ये पास आना स्टार्ट होते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, इसमें दो तरीके के फोर्सेस लगेंगे।
एक को बोलोगे रिपल्शन और दूसरे को क्या बोलोगे, अट्रैक्शन। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि दो तरीके के फोर्सेस अप्लाई होंगे, ठीक। ऐसी पोजीशन जिसमें रिपल्सन फोर्स, रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स एक पास आते जाएं, रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाए, एक दूसरे के इक्वल हो जाएं। पहले मान लो रिपल्शन ज्यादा लग रहा था, अट्रैक्शन कम लग रहा था, फिर धीरे धीरे रिपल्शन कम होने लगे और अट्रैक्शन बढ़ने लगे। एक स्टेज ऐसी आए, इतने पास आ जाएं ये दोनों हाइड्रोजन एटम कि रिपल्सिव फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स के बराबर हो जाए। उस केस में क्या होता है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इतना पास आ जाते हैं कि इनके बीच में एसोसिएशन हो जाता है, बॉन्ड बन जाता है और ये क्या बना लेते हैं, H2 मॉलिक्यूल। और इनके जो बीच का, न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं, बॉन्ड लेंथ। उस कंडीशन में हम उनके बीच का जब मॉलिक्यूल बन जाता है तो उनके बीच के डिस्टेंस, न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को क्या बोल देते हो आप, बॉन्ड लेंथ बोल देते हो। अब यहाँ पे आपको पढ़ना है कि कितने तरीके के अट्रैक्टिव फोर्स होंगे और कितने तरीके के रिपल्सिव फोर्स होंगे। देखो, जैसे मान लो ये हाइड्रोजन का एक एटम है, तो हाइड्रोजन के एटम का जो न्यूक्लियस होगा उसमें 1 प्रोटॉन होगा, 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन तो होता नहीं है इसके न्यूक्लियस। दूसरा हाइड्रोजन एटम होगा तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे क्या होगा, 1 प्रोटॉन, ठीक। अब कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, अगर इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में बात करो तो कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्शन लगेगा, ठीक। इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के बीच की बात करो तो कौन सा फोर्स लगेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है ना प्रोटॉन पे, रिपल्सन। इसके इलेक्ट्रॉन और इसके प्रोटॉन के बीच की बात करो, अट्रैक्शन। यहां पे भी अगर बात कर लो तो अट्रैक्शन लगेगा। एक और होगा किसके किसके बीच का, इनके बीच तो लगता ही, ऑब्वियस सी बात है, ये तो इनके साथ है ही, देख पा रहे हैं। तो दोनों के बीच अगर बात करें तो कौन कौन से लग रहे हैं, दोनों एटम्स के बीच की अगर बात करें तो कौन कौन से लग रहे हैं, दोनों के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन, दोनों के प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन, इसके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन, इसके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन। इतने तरीके के H2 मॉलिक्यूल की अगर बात करो तो इतने तरह के रिपल्शन और अट्रैक्टिव फोर्स लगते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के पास आता जाता है। जब एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के पास आएगा तो इन मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज होती जाती है। क्या चीज डिक्रीज होगा, पोटेंशियल एनर्जी। और एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये वाला हाइड्रोजन दूसरे वाले हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा, किस फॉर्मेट में, बॉन्ड बना लेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मेट में जुड़ जाएगा। इस समय पे इस हाइड्रोजन और जो दूसरा हाइड्रोजन है इसके बीच के, न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को क्या डिफाइन करोगे, बॉन्ड लेंथ। दूसरी चीज बोली जाती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताया गया है कि अगर आप इनकी डिस्टेंस को और पास कर दो, मतलब यहाँ पे बॉन्ड बन गया, अब कोई फोर्स लगा के तुम और पास कर दो तो क्या होगा, मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे अब इतने पे आप ले आए तो इस केस में अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। इसमें डिस्टेंस जो होता है इनके बीच का मिनिमम होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है मिनिमम, स्टेबिलिटी जो होती है वो हाई होती है। इसीलिए जब कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी बाहर निकलती है। एनर्जी क्या होती है, बाहर निकलती है। जब एनर्जी बाहर निकलेगी तो सिस्टम की एनर्जी अपने आप
डाउन होगी। एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, जैसे ही एनर्जी डाउन होगी वैसे स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, तो स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाता है। लेकिन अगर कोई बोले कि जब बॉन्ड लेंथ अचीव हो गई है, जब मॉलिक्यूल बन गया, उसके बाद अगर और क्लोज ले आओ तो क्या होगा, मॉलिक्यूल खत्म हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगा। क्योंकि मान लो इसका ये न्यूक्लियस है और इसका ये न्यूक्लियस है, इतने पे तो बॉन्ड बना लिया, अब आप क्या कर रहे हो, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस को और पास ला रहे हो, तो अब क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यही बताती है कि कोई मॉलिक्यूल अगर बनता है तो उसमें कंट्रीब्यूशन किसका होता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस का होता है। जब अट्रैक्शन और रिपल्शन इक्वल हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, उस लेंथ को बॉन्ड लेंथ बोलते हो, और अगर उससे कम कर दोगे डिस्टेंस तो रिपल्सिव फोर्स अगेन बढ़ जाएंगे और मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। अब एक पॉइंट और बता दो आप, ये तो मोटी मोटी बात हो गई। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती कि He2 विल नॉट फॉर्म, H2 तो बनता है लेकिन He2 क्या होता है, नहीं बनता। क्या रीजन हो सकता है, ये हीलियम का यहाँ पे 2 प्रोटॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, He2 नहीं बनता है, H2 तो बनता है लेकिन हीलियम का He2 नहीं बनता है। क्या रीजन हो सकता है, वो तो ऑक्टेट रूल बताता है, वो ऑक्टेट थ्योरी है, वो लुईस की थ्योरी है। रिपल्शन ज्यादा है, यहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्शन की बात कर रहे हैं, केवल इसी पे बेस्ड थ्योरी है ये वीबीटी। तो यहाँ पे क्या है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये भी रिपल्शन करते हैं। नया एक और पिक्चर में आ जाती है चीज, वहां पे क्या था, H2 में एक ही था, इनके बीच में भी रिपल्शन है, इनके इनके बीच में भी रिपल्शन है, इनके इनके बीच में भी रिपल्शन है। इस केस में क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स की वैल्यू ज्यादा होती है अट्रैक्टिव फोर्स से। कभी भी अट्रैक्टिव फोर्स अगर कम है, रिपल्शन ज्यादा है, तो मॉलिक्यूल कभी भी बनेगा नहीं। क्लियर है, पक्का। गार्गी क्या कह रहे थे, मैं ये कह रही थी कि इसमें एक शैलो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी से उसको ग्राफ से डिफाइन करेंगे ना, 2 ग्राफ दिए हैं आपके एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी की बुक में आपका कोई भी ग्राफ दिया हुआ है तो जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई चैप्टर में कोई चीज एनसीईआरटी के ग्राफ सराफ कुछ भी छूटने नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में आपको वीबीटी के पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ को भी बताएंगे। टाइम तो अभी ज्यादा हुआ नहीं है, तुम लोग कैसे ऐसे हो, तुम लोग को तो एकदम। चलिए बाय बाय बच्चों, हाँ बोलिए।